बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हो सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने अपनी लास्ट रेसिपी में जब आपको रमज़ान के लिए लेमन जूस स्टोर करने का तरीका बताया था, तो साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेमन के छिलके हैं वो आपने फेंकने नहीं हैं। इससे मैं आपको बहुत अच्छा वाइटनिंग के लिए रेमेडी सिखाऊंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के कलर वाइट करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी। वो माएँ जिनके बच्चे सांवले हो रहे हैं या वक्त के साथ साथ उनका कलर ब्लैक हो रहा है, तो उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वाइटनिंग की रेमेडी। इसे बड़े और बच्चे दोनों यूज़ कर सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बच्चों का और बड़ों का कलर डे बाय डे लाइटन अप करेगा और साथ ही साथ ग्लो लेकर आएगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, तो आप इसे बिला झिझक अपने बच्चों के फेस पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए लेमन के छिलके, और जब लेमन के जो छिलके हैं इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। आज मैं इसको इसी से आपको रेमेडी बनाना सिखा रही हूँ। इसमें आपने इतना पानी ऐड करना है कि ये जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सकें। बहुत एक्स्ट्रा वाटरी हमें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तो मैं बहुत कम पानी डालकर इसको जो है रेडी करूँगी। और जब तक ये ब्लेंड हो रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आप जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा धूप में मत निकलने दिया करें। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और एक बार वो सड़ जाए धूप से या जल जाए तो वो दोबारा से ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों के फेस पर बहुत अच्छे और अच्छी कंपनी के माइल्ड लोशन और क्रीम्स और सोप यूज़ किया करें। अब ये जो पेस्ट है ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही स्मूथली रेडी हो गई है और मैंने इसमें कोशिश किया कि कम से कम पानी ऐड करके मैं इसको तैयार कर लूँ। जो आइस क्यूब्स वाले ट्रे होते हैं उसमें मैं इसको डालकर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये जो क्यूब्स हैं ये आपके फ्रीज़र में 6 महीने के लिए रह सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो क्यूब्स होते हैं फ्रीज़ होने के बाद ख़राब नहीं होते। आपने जब भी अपने ऊपर अप्लाई करना है या बेबी पर अप्लाई करना है अपने बच्चों पर, तो आपने एक क्यूब का यूज़ करना है 1 टाइम के लिए। गर्मियाँ हैं तो आप निकालेंगे तो फ़ौरन से जो है क्यूब मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश बना हुआ है तो मैं जो है इस फ्रेश का आपको बता रही हूँ। आप जब क्यूब्स हो एक क्यूब को लें, जब वो मेल्ट हो जाए 5 या 10 मिनट बाद, उसके बाद आपने उसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं उसमें सबसे पहले आता है बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। ये आपने 1 टेबल स्पून या टीस्पून लेना है। बच्चा छोटा है तो आप टीस्पून ले सकते हैं। साथ ही साथ आपने इसमें ऐड करना है खट्टा दही। जो दही है वो आपने कोशिश करनी है कि वो खट्टा हो और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने दही के बजाय उसमें कच्चे दूध की मलाई शामिल करनी है, या आप नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं। जो कच्चे दूध की मलाई होती है वो बहुत ज़्यादा वाइटनिंग में हेल्प आउट करती है, तो आप कोशिश करें कि वो जब दूध आए तो आप उसके ऊपर से ले लें, वरना आप दूसरी जो मलाई होती है दूध की वो भी ले सकते हैं। इसको अप्लाई करने का ये तरीका है कि जब बच्चे सोए हुए हों या खेल रहे हों तो आप ये बच्चों के जो है फेस पर लगा दें। खेलते खेलते बच्चों के फेस पर लगा रहे। और ये जो है आपको बताती चलूँ कि ये जो रेमेडी है आपने 4 से 5 साल के बच्चों के बाद ही बच्चों की स्किन पर अप्लाई करनी है। 3 साल के बच्चों के लिए ये रेमेडी नहीं है। 4 साल से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उनको आप ये अप्लाई करेंगी। जब बच्चे टॉयज से खेल रहे हों या सो रहे हों तो आप बच्चों के फेस पर लगा दें। तकरीबन ये लगा रहे फेस पर अच्छे से 20 से 25 मिनट लगा रहे। और उसके बाद आप बच्चों की जब 5 साल की उम्र होती है या 4 साल की, तो बच्चे अपने मदर्स का कहना भी मान लेते हैं और लगवा भी लेते हैं।
आफ्टर एप्लीकेशन आप इसे 20 से 25 मिनट लगा रहने दें बेबी के फेस पर, और उसके बाद आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेकर या वाइप्स की मदद से रिमूव कर दें। उसके बाद आप जो है बच्चे का फेस धुलवा दें, और धुलवाने के बाद आप उस पर रोज़ वाटर का स्प्रे करें। या फिर बेबी की स्किन जो है या बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई है तो फिर आप कोई भी लोशन या मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से आपने बच्चे के फेस पर कपड़े की मदद से जो है रिमूव कर देना है। यहाँ पर मैंने फ़ौरन ही रिमूव कर दिया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन जब बड़े इसको फेस पर लगाएं तो आफ्टर 20 मिनट्स इसको आपने अपने फेस और नेक पर अच्छे तरीके से मसाज करना है, इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपने जो है फेस को धो लेना है, नेक को धो लेना है, और उसके बाद रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। बच्चों और बड़ों दोनों के लगाने का और उतारने का तरीका डिफरेंट है। तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है, और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन कितनी लाइटन अप होती है और वक्त के साथ साथ जो है ग्लो करती है। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जिस एरिया पे मैंने लगाया वो भी, और जहाँ पर नहीं लगाया वहाँ भी आप देख सकते हैं ब्लैकनेस और वाइटनेस का फ़र्क। इसके अलावा जो है आप बच्चों की डाइट में जो है अच्छी चीज़ें ऐड किया करें ताकि बच्चों का जो कलर है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, जैसे ज़ाफ़रान हो गया, किशमिश हो गई, बादाम हो गया, बादाम का तेल हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों को बहुत जल्दी वाइट करने में हेल्प आउट करती हैं। बच्चों को बहुत तेज़ धूप में मत जाने दिया करें, बच्चों के भी सन ब्लॉक आते हैं वो आप अप्लाई किया करें। ख़ुद भी केयर करें, बच्चों की भी केयर करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।